साबिक डिप्टी चीफ मिनिस्टर व साबिक वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि तेलंगाना के हमारे अजीम कायद के चंद्रशेखर राव ने 27 अप्रैल 2001 को टीआरएस अब बीआरएस का क़याम अमल में लाया था। केसीआर का मंशा और मकसद तेलंगाना का क़याम था। केसीआर ने 14 बरस तक पुरअमन और जमहूरी अंदाज में जद्दोजहद की और क़याम तेलंगाना के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर किया। मोहम्मद महमूद अली पार्टी की यौम तासीस के मौके पर दफ्तर आजमपुरा में परचम कुशाई के बाद इजहार ख्याल कर रहे थे। मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि साल 1956 को इलाके तेलंगाना को आंध्रा में जम किया गया। इलाके तेलंगाना को पसमानदा बना दिया गया। हर लिहाज से तेलंगाना पसमानदगी का शिकार हो गया। हमारे नौजवानों को मुलाजिमतें और रोजगार भी नहीं मिल रहा था। पानी की किल्लत थी। बरक़ी की मौसर सरबराही भी अमल में नहीं आई थी। हमारी सनतें बंद होने के दहाने पर थीं। ऐसे हालात में केसीआर ने क़याम तेलंगाना के वाहिद एजेंडे के साथ पार्टी का क़याम अमल में लाया। तहरीक चलाई गई और क़याम तेलंगाना को यकीनी बनाया गया। तश्कील तेलंगाना के बाद बीआरएस बरसर इख्तिदार आई। 9.5 बरस बीआरएस ने हुकूमत की। रियासत तेलंगाना को गोल्डन तेलंगाना में तब्दील करने के लिए कोई कसर बाकी नहीं रखी गई। तेलंगाना की तरक्की और आवाम की फलाह बहबूद के लिए कई कारहाए नुमाया अंजाम दिए गए। खुसूसियत के साथ हर घर को पीने के लिए साफ और शफाफ पानी की सरबराही अमल में लाई गई। किसानों की भलाई के लिए रैतु बंधु और रैतु बीमा स्कीमात मुतारिफ की गई। रैतु बंधु के तहत किसानों को काश्तकारी के लिए माली इमदाद फराहम की गई। दलित भाइयों की तरक्की और माशी इस्तेहकाम के लिए दलित बंधु स्कीम के तहत माली मदद की गई। अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों की फलाह बहबूद के लिए बीआरएस के दौरे हुकूमत में नुमाया खिदमात अंजाम दी गई। तेलंगाना की तरक्की और खुशहाली को यकीनी बनाया गया। मोहम्मद महमूद अली ने पुरजोर अंदाज में कहा कि चंद्रशेखर राव एक अजीम कायद हैं जिन्होंने वाहिद एजेंडा तेलंगाना की असास पर पार्टी का क़याम अमल में लाया और तेलंगाना हासिल किया। तेलंगाना को गोल्डन तेलंगाना में तब्दील करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम रूबा अमल लाए गए। इस मौके पर सीनियर बीआरएस कायद मोहम्मद आजम अली, इंचार्ज हल्का असम्बली मलकपेट बीआरएस अजीत रेड्डी, यूथ लीडर बीआरएस मोहम्मद फुरखान अहमद और दूसरे मौजूद थे। पार्टी परचम कुशाई तकरीब के फौरी बाद मोहम्मद महमूद अली की क़यादत में पुराने शहर से सैकड़ों अफराद का काफिला एलका तुर्ती के लिए रवाना हुआ। आज पुराने शहर के तमाम कायदीन फ्लैग हाइस्टिंग कर वरंगल जा रहे हैं। वरंगल में हमारी पार्टी की 25वीं सालगिरह सिल्वर जुबली प्रोग्राम मनाया जा रहा है, जिसमें लाखों की तादाद में लोग आ रहे हैं सारे तेलंगाना से। हमारे महान और महात्मा लीडर केसीआर साहब ने 2001 में बीआरएस पार्टी का क़याम अमल में लाया था 27 अप्रैल को। उनका एक ही एजेंडा था, हमारा तेलंगाना हमें चाहिए। 1956 को तेलंगाना को आंध्रा में मिलाने के बाद तेलंगाना में बहुत बैकवर्ड हो चुके थे लोग। तेलंगाना बहुत हर तरीके से बैकवर्ड हो चुका था। हमारे नौजवानों को रोजगार नहीं था, हमारे किसानों को पानी नहीं था, हमें करंट नहीं था, हमारे इंडस्ट्रीज बंद हो रहे थे। केसीआर साहब ने फिर से तहरीक शुरू की। 2001 27 अप्रैल को बीआरएस पार्टी का क़याम अमल में लाया। उसके बाद मुसलसिल जद्दोजहद करते हुए 14 साल तेलंगाना हासिल किया और तेलंगाना में 9.5 साल रूल भी किया। तेलंगाना को गोल्डन तेलंगाना बनाने के लिए केसीआर साहब ने बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए। खासतौर से पीने का पानी घर घर तक पहुंचाने वाले कोई लीडर हिंदुस्तान में है तो केसीआर साहब। किसानों को रैतु बंधु रैतु बीमा देने वाले लीडर तो केसीआर साहब है। दलित बंधु दलित भाइयों को, SC ST BC माइनॉरिटी भाइयों को भी माइनॉरिटी बंधु दलित बंधु के तहत काफी खुशहाली अता की। आज इस प्रोग्राम में हमारे आजम अली साहब, हमारे अजीत रेड्डी साहब, हमारे सुदर्शन साहब और हमारे बहुत से भाइयों ने शरीक होकर इस प्रोग्राम को अच्छी तरीके से कामयाब किया है और हम सब मिलकर वरंगल जा रहे हैं। सारी आवाम की यही गुजारिश करते हैं कि आज की जो मीटिंग है सिल्वर जुबली मीटिंग, उसमें आप शिरकत करें और केसीआर साहब की जो स्पीच है उसको समाप्त करें। केसीआर बहुत से चीफ मिनिस्टर बनते हैं, बहुत से लीडर बनते हैं, और महान और महात्मा आज़ादी के बाद कोई लीडर है तो केसीआर साहब है, जिन्होंने सिर्फ एक मुद्दा तेलंगाना पर लेकर पार्टी बनाई और तेलंगाना हासिल भी किया है। और तेलंगाना का जो सपना था उनका गोल्डन तेलंगाना बनाने का, उन्होंने काफ़ी अच्छी तरीके से उसे बनाने की पूरी कोशिश कीजिए। इसलिए हम तमाम भाइयों को चलो वरंगल के इस प्रोग्राम में शिरकत करने की दावत देते हैं। और आज हमारे खास तौर से मलकपेट के भाइयों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं जो आज प्रोग्राम अच्छा सक्सेसफुल तरीके से वरंगल जा रहे हैं। सबको मुबारक।